Morning student, myself Preeti Kohli will be explaining theme 6, the three orders. Continuity of this theme, today we will take our topic factors affecting social and economic relations. While members of the first two orders saw the social system as stable and unchanging, there were several processing which वर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम। अब यहाँ पर जब इनके जो फर्स्ट टू ऑर्डर्स के मेंबर्स थे उन्होंने देखा कि जो भी सिस्टम है वो सब स्टेबल है और कोई भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसलिए जो इस सिस्टम है इसको प्रोसेस को चेंज करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्मिंग करना होगा। सम ऑफ दीज सच है, कुछ लोग इस एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते थे और कुछ लोग धीरे धीरे ऑलमोस्ट इनपासिबल और सिर्फ उसी को ही रहना देना चाहते थे। अदर्स और मोर ड्रामेटिक लाइक द चेंज इन द एग्रीकल्चर technology and land use there in the turn was shaped by the had an effect on the social and economic ties between lords and vassals. Let us examine these processes one by one. The environment from the 5th and 10th century, 5th और 10th सेंचुरी में जो यूरोप का वातावरण था वो उसमें जो कवर्ड किया हुआ था वास्ट फॉरेस्ट थे, दस जो कि अवेलेबल थे। कृषि जो थी या वहाँ की खेती थी वो लिमिटेड थी। ऑल्सो पीसेंट डिससेटिस्फाइड विद देयर conditions could flee from operation and taking refuge in the forest. अब यूरोप was undergoing an intensely cold climate spell in this period. अब यहाँ पर जो यूरोप है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इनकी विंटर्स में या फिर इस सीज़न के अकॉर्डिंग उनकी फसल जो वो प्रॉपरली नहीं हो रही थी एंड रिड्यूस यील्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की जो उर्वरकता है वो भी कम होती जा रही थी। 11वीं सेंचुरी में यूरोप में वार्म बेस एंटर हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसने प्रोफाउंड किया कि इफेक्ट ऑफ एंड एग्रीकल्चर के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट पड़ा। पीसेंट्स जो है अब ज़्यादा समय तक इस सीज़न या इस मिट्टी पर कम फसल को नहीं उगा सकते थे, जो वो लोग इजीली उसको प्लो नहीं कर सकते थे। एनवायरमेंटल हिस्टोरियन noted that there was a significant deciding the forest lies in the many part of Europe. This made expansion of under cultivation possibly. Land use, second topic. Initially, agriculture technology was very primitive. The only mechanical aid available to the peasant was wooden plow drawn by the team of oxen. This plow could at best scratch the surface of the earth and was unable to fully draw out the नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोयल। इस तरह से वो उनको जो एड दी जाती थी वो भी सिंपल एड दी जाती थी, पूरी तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सोयल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये एड उनको मैकेनिकल एड नहीं मिलती थी, एड नहीं मिलती थी। एग्रीकल्चर वॉज देयरफॉर वेरी लेबर इंटेंसिव, जो एग्रीकल्चर था वो भी लेबर इंटेंसिव के अकॉर्डिंग था। फील्ड्स को डग किया जाता था हैंड के द्वारा और तब उसे कई सालों तक उसको मैनुअल लेबर जितना रिक्वायर्ड होता उसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कृषि की जाती थी।